तो देखो आगे, छठे पॉइंट लिख लो, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा का परिसर बंद अंतराल -π/2 होता है। 6 लाइन देखो, इस पर पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। दूसरा यह है cos इनवर्स एक्स के, cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा का परिसर क्या है, 0 से पाई, बंद अंतराल 0 से पाई है। तीसरा है tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर इसको समझने के लिए जैसे मान लो साइन थीटा बराबर आपके पास 1/2 है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 साइन 30 का मान भी होता है कि नहीं, साइन 30 का मान हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2 है तो साइन थीटा बराबर 1/2 साइन और किसका मान होता है, उसका cos 60 का मान होता है, साइन 150 का मान, साइन 150 तो क्या हो जाएगा 150, तो साइन लिख दोगे 90 + 60, साइन 90 + 60 cos 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो साइन 150 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, फिर साइन 390, तो साइन 360 + 30 कर दोगे तो साइन 30 है आएगा, तो साइन 30 का मान 1/2 है। तो यहाँ पे देखो, तो 0 से -π/2 और π/2 के बीच जो मान होगा वे कहलाएगा मुख्य मान। वैसे थीटा का मान निकालोगे साइन थीटा बराबर, जैसे मतलब ये हुआ थीटा साइन को उधर ले आओगे तो थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2, यहाँ भी तो 1/2 आ गया, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा क्या 30 वाला, 30 क्या है -90 + 90 के बीच वाला है, तो वे मुख्य मान कहलाएगा। अब यदि आप ये लिख दोगे ये साइन इनवर्स 1/2 है तो थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 150 का मान भी ना होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का मान तो 50 होगा, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 का 30 भी है, साइन इनवर्स 1/2 का मान 150 भी है, साइन इनवर्स 1/2 का मान 390 भी है। तो ये तीनों मानों में से -90 और 90 के बीच कौन मान है, -90 और +90 के बीच कौन मान है 30, ये तो 150 अधिक हो गया ना, -90 और +90 के बीच 190 से अधिक हो गया 150, 390 क्या है 90 से अधिक हो गया, तो जो -90 + 90 के बीच वाला मान होगा वह मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला जानकारी होना जरूरी है मुख्य मान के लिए कि किस सीमा से किस सीमा तक का मान मुख्य मान कहलाता है। नहीं तो आप कहोगे कि साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर 30 अंश आप लिखे हो, हम नहीं 150 तो लिख देंगे। ठीक है, 390 तो लिख देंगे। ठीक है, 390 को मान तो 1/2 होता है, पर मुख्य मान किसको कहा गया -π/2 + π/2 के बीच होगा। ठीक है, इसी में कास वाले में किसका होगा जो 0 और पाई के बीच होगा, तो सब छबों का मान पता होना चाहिए ना, तभी ना मुख्य मान ज्ञान पाओगे। ठीक है, तो लिखो तो tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर यही होगा साइन वाला, लेकिन खुला अंतराल हो जाएगा वहां -π/2 और π/2। cot इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, तो देखो यहाँ पे काट ये ना होगा tan है तो उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos इनवर्स, तो यहाँ काट इनवर्स, सी किससे स्पेलिंग इसकी भी है, सी से स्पेलिंग इसकी भी है, तो इसके जैसे होगा, लेकिन जो cos का है वही काट का भी होगा, लेकिन यहाँ बंद अंतराल है तो खुला अंतराल कर दो बस।
0 से पाई, ऐसे। यहाँ बंद अंतराल है 0 से पाई, यहाँ खुला अंतराल है, छोटा कोष्टक। ठीक है। अब क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर। तो जो कास का है वही सेक का होगा, लेकिन एक पॉइंट को छोड़कर क्या होगा, 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट पाई बाई 2। 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी होगा कि नहीं होगा, 0 से 180 के बीच 90 भी होगा, लेकिन 90 को छोड़कर। तो यह वही कहता है कि 0 से पाई के बीच मान तो होगा, लेकिन 90 वाले को छोड़कर होगा, क्योंकि उस पर नॉन डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो यहां पे देखो, छह नंबर क्या लिखोगे, कोसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर। तो जो साइन का है वही क्या होगा, कोसेक का होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। तो यहाँ पे बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 माइनस सिंगलटन सेट 0। कोसेक वाले में सिंगलटन सेट 0 बचा है, और इसमें माइनस पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 को छोड़कर इसके बीच का मान, इसमें 0 को छोड़कर, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 भी होगा, पर 0 को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार 6 मानों की मदद से पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, याद हो गया, लिख लिए। ये किताब है एनसीईआरटी। इतनी मोटी, इससे मोटी तो मेरी भाभी लिख लिए इसको, सबो लाइन लिख लिए। निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2.1 का है ना। हाँ, निम्नलिखित फलनों के निम्नलिखित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, साइन इनवर्स, पहला सवाल 2.1 का साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2। तो ये साइन इनवर्स तो अभी देख चुके हो आप, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन को उधर ले गए तो थीटा बचा, तो साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, या इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा साइन 30 का मान होता है 1/2 के, नहीं। तो साइन को उधर ले गए तो 30 बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 तो कोई कोण है कि नहीं है, 30 अंश के बराबर है। तो इस प्रकार साइन इनवर्स 1/2 एक कोण है। ठीक है। तो वो कोण है क्या, उस कोण को आपको बताना है। तो ये यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ भी लिखा हो तो वो कोण है कोई, पर उस कोण को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखा क्या है, साइन इनवर्स -1/2 तो कोई कोण है, पर कोण है क्या नहीं जानते। तो कोण को जनरली मानते क्या है, थीटा। तो इसलिए मान लेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक है। तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, -1/2 बराबर साइन थीटा, ऐसे ना। अब -1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और माइनस साइन 30 को क्या कहते हैं, रेडियन में बदल दो, π/180। तो साइन थीटा 30 छक्का 150, 30 छक्का 180, तो साइन π/6 = साइन थीटा।
ठीक है। अब माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा। तो ये क्या लिख सकते हो इसको, साइन माइनस π/6, ये साइन थीटा, ठीक है। और माइनस π/6 तो साइन हटा दो दोनों साइड से, तो माइनस π/6 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/6, तो माइनस 30 है। क्या साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, माइनस π/2 से π/2, माइनस 90 से प्लस 90। तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का मान है ना ये, कि नहीं है। माइनस 30 माइनस 90 माइनस प्लस 90 के बीच है का मानना है। तो ये बिलोंग इन क्या है, जो उसका परिसर होता है उसी में बिलोंग करता है। माइनस π/2 होता है ना साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल माइनस π/2 और π/2 है, ठीक है। तो ये माइनस π/6 माइनस 30, जैसे संख्या रेखा में मान लो माइनस 90 इधर है प्लस 90 इधर है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ तो माइनस 60 भी होगा, माइनस 45 भी होगा, माइनस 30 भी होगा, 0 भी होगा, 30 भी होगा, 45 भी होगा, 60 भी होगा, 90 भी होगा। तो इस सीमा के अंदर है ना माइनस 30 है, ठीक है। यदि इस सीमा के अंदर मान नहीं है तो वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा। तो इस सीमा के अंदर है माइनस 90 और प्लस 90 के बीच है मान ये है, ठीक है। तो यहाँ मान थीटा का ये मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। तो थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, मुख्य मान क्या है, -π/6 है, -π/6 है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं आपको सब एमपी बोर्ड में हमेशा आने वाली क्वेश्चन है। हाँ जो बताएं, हाँ दूसरा सवाल देखो, ये है cos इनवर्स √3/2, √3/2। तो माना cos इनवर्स √3/2 को क्या मान लें, थीटा। तो √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 की, cos 30, तो cos थीटा। cos 30 को cos π/6 भी कहते हैं कि नहीं, π/180 cos थीटा। 0 0 कट गया, 0 0 3 बचा, 3 6 18, तो cos π/6 इज इक्वल टू cos थीटा। तो π/6 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। ये किसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई ना, तो 0 से 90 के बीच है ना, है 0 से 180 के बीच है 30। यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा cos इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा का परिसर क्या है, बंद अंतराल 0 से पाई है। तो थीटा का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण
1 में, तो थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालना है। क्या किया जाए, इसको थीटा माना जाए। माना जाता है। तो माना कोसेक इनवर्स 2 = थीटा। ये 2 बराबर 2 बराबर कोसेक थीटा, और 2 कोसेक में किसका मान होता है, 30 का। साइन 30 का मान 1/2, यस सर। तो कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 30 बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक, इसको रेडियन में लिखा जाता है, वैसे डायरेक्ट जानते हो, डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो। कोसेक π/6 = कोसेक थीटा, थीटा = π/6। थीटा का मान 1 में रखने पर कोसेक इनवर्स 2 = π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा। के मुख्य मान शाखा हाँ। प्रतिशत। हाँ, कोसेक इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, -π/2 π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0, एकल समुच्चय 0। tan इनवर्स -√3, इसका मुख्य मान निकालना। माना tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा, तो √3 tan थीटा, तो √3 tan 60 = tan थीटा। इसको लिख सकते हो, tan 60 को लिख सकते हो 60 × π/180 tan थीटा, 63 जा है ना,
तो -tan π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan -π/3 कर सकते हो tan थीटा। tan -θ -tan थीटा होता है, लेकिन कास में नहीं होता। तो ये क्या हो गया, थीटा कट गया, tan हट गया, तो -π/3 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू -π/3 बिलोंग इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2, क्योंकि tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर यही होता है। तो -90 + 90 के बीच का मान है -60। ठीक है, तो यहाँ बगल में क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल -π/2 π/2 है। tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल -π/2 π/2 है। चौथा है, फिर इसमें थीटा का मान नहीं रखेंगे? हाँ रखेंगे ना, थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो रख तो क्या था, tan इनवर्स -√3 का मान -π/3, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। चौथा सवाल था ये ना, 5 नंबर देखो, cos इनवर्स -1/2। अब देखो यहाँ पे, तो माना cos इनवर्स -1/2 तो थीटा, तो -1/2 बराबर cos थीटा। इसमें गलत कर सकते हो आप धोखे से, 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का, तो -cos 60 लिख दोगे, cos थीटा। लेकिन cos है, इसको cos -60 नहीं लिख सकते, माइनस साइन 60 कहीं लिखा है तो इसको साइन -60 लिख सकते हो। -cos 60 लिखा है तो cos -60 नहीं लिख सकते, क्योंकि cos -θ cos थीटा होता है प्लस में, cos 4th क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, -θ किस चतुर्थांश की वैल्यू है, चतुर्थ। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, cos चतुर्थ में पॉजिटिव होता है, cos -60 cos 60 होगा, -cos नहीं 60 नहीं होगा, बोलो ठीक है। तो साइन तो नहीं रख सकते, ठीक है, cos -θ cos थीटा होता है, तो -cos 60 के स्थान पे cos -60 नहीं लिख सकते, लिख भी दोगे तो -60 क्या है, cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, 0 से पाई ना है, तो -60 तो इसमें है ही नहीं, 0 से पाई के बीच में, -60 तो निगेटिव डायरेक्शन का हो गया, 2 बचे है, तो cos -θ cos थीटा -cos थीटा होता ही नहीं है। और दूसरा ये है कि आप जबरदस्ती लिख भी दोगे तो -60 आएगा, तो -60 0 से पाई के बीच स्थित भी नहीं है, और cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच का मान ये -60 है ही नहीं, +60 है पर -60 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो इसको ऐसे मान में बदलो जो इस सीमा के अंदर हो और इसका मान वही रहेगा, -1/2 पर रहे इस सीमा के अंदर वाला मान, तब मुख्य मान कहलाएगा ना। तो क्या किया जाए, ये -cos 60 थीटा, तो आप जानते हो -cos थीटा क्या होता है, 180 - थीटा कर सकते हो, cos 180 - थीटा, 180 - थीटा होता है -cos थीटा, ठीक है। तो -cos 60 को क्या लिख सकते हो आप, -cos 60 को लिख सकते हो आप cos 180 - 60, 180 60 निकाल 120 आएगा, 120 0 से पाई के बीच का मान है कि नहीं है, 180 - 60 बराबर -cos 60 होता है, तो जहां -cos 60 है वहां क्या लिख दो, 180 - 60,
क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है। पर 180 से 60 घटा दो तो 120 आएगा। 120 0 से 180 के बीच का मान है कि नहीं। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इसको माइनस को हटाने के लिए कास 180 माइनस 60 कर दो इज इक्वल टू कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कास 120 इज इक्वल टू कास थीटा। तो 120 इज इक्वल टू थीटा। तो 120 डिग्री, तो 120 को रेडियन में बदल दो तो पाई अपान 180 इज इक्वल टू थीटा। 60 तिहाई 60 दूना 120 और 60 तिहाई 180, यही हुआ ना। 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपान 3 और ये बिलोंग इन 0 से पाई, क्योंकि कास इनवर्सस के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। कास इनवर्स एस के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। ठीक है, थीटा का मान 1 में रखने पर तो कास इनवर्स -1/2 बराबर 2 पाई अपान 3। 2 पाई अपान 3, ठीक है। अतः कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई अपान 3 है। 2 पाई अपान 3 है। लिख लेते ना। छह नंबर सवाल देखो, छठवां। tan इनवर्स -1 है। tan इनवर्स -1, तो माना क्या करोगे, tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो -1 बराबर tan थीटा, तो -tan 45 बराबर tan थीटा, तो -tan, अब इसको -tan 45 लिख सकते हैं ना, -tan -45 tan थीटा। tan 45 को क्या क्या कहते हैं, π/4 भी कहते हैं कि नहीं। थीटा इज इक्वल टू -π/4 tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा का परिसर क्या, खुला अंतराल -π/2 होता है। तो ये वाला मान जो है थीटा बराबर -π/4 बिलोंग करता किस में, खुले अंतराल में, -π/2 π/2 में, ठीक है। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है।
ठीक है। यस सर। 7 नंबर ये है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या करेंगे, थीटा। तो 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का। तो सेक 30 का मान 2/√3। तो किसका मान होगा ये, सेक 30 का। तो सेक थीटा। तो सेक 30 को कहते क्या है, π/6 सेक थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, π/6 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2। यही ना होता है सेक इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर। यस सर। क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2 होता है। ठीक है, थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर π/6। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। आठ नंबर सवाल, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3। तो क्या करेंगे, माना cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो √3 इज इक्वल टू cot थीटा। √3 इज इक्वल टू cot थीटा। तो √3 किसका मान है, 30 30 बाई 10 60 tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√2। तो cot 60 का मान भी होता है ना, 1/√3। और tan हाँ cot 30 का मान होगा, cot 30 का उल्टा होता है ना, cot 30। तो 30 बराबर क्या होगा, cot थीटा। तो cot 30 इसको लिख सकते हो क्या, π/6। π/6 इज इक्वल टू cot 30 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 बिलोंग इन क्या, खुला अंतराल 0 से पाई। क्योंकि cot इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, cot इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल 0 से पाई है। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वां है ना। थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू
पाई/6, ये इसका मुख्य मान आ गया। नौ नंबर ये है cos इनवर्स -1/√2। तो क्या करोगे इसको, माना cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो -1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस cos 45 इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसको cos -45 तो लिख नहीं सकते, तो 180 - 45 करना पड़ेगा। तो cos 180 - 45 बराबर cos थीटा। 180 से 45 घटा दो, cos 135 बराबर cos थीटा। तो 135 बराबर क्या होगा, थीटा। तो 135 को रेडियन में चेंज करो तो पाई/180 बराबर थीटा। 45 त्याई 45 चौको, तो थीटा बराबर क्या आया, 3π/4 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। क्योंकि cos इनवर्स x के, क्योंकि cos इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, खुला अंतराल बंद अंतराल 0 से पाई है। ठीक है। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3π/4। लिख ले। तो 10 नंबर ये है कोसेक इनवर्स -√2। तो माना कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू क्या मान ले, थीटा। तो ये समीकरण नंबर 1। तो कोसेक को उधर ले जाओ, तो -√2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। तो एक कोसेक 45 का मान है, कोसेक थीटा। कोसेक 45 को क्या कर सकते हैं आप, माइनस कोसेक 45, कोसेक -45 भी ले सकते हैं कि नहीं। तो कोसेक थीटा, काश कोसेक में ऐसा नहीं कर सकते और सब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक -π/4 होगा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो -π/4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 माइनस सिंगल्टन सेट 0। ठीक है। अतः थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है, -π/4। लिख ले। ये 11 नंबर सवाल ये है, tan इनवर्स 1
काट कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, माना tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। ये तो जानते हैं कि तीनों कोणे हैं, तीनों है ना, तो एक को θ1, एक को θ2 और एक को θ3 मान लो। समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहां tan इनवर्स 1 बराबर θ1, cos इनवर्स -1/2 बराबर θ2, साइन इनवर्स -1/2 बराबर θ3, ये हुआ। ठीक है, अब tan इनवर्स, तो tan 1 बराबर tan θ1 -1/2 बराबर cos θ2 -1/2 बराबर sin θ3, यही ना। तो ये 1 किसका मान होता है, sin 90 tan 90 का 45 का, तो 45 को π/4 भी कहते हैं, tan θ1 -1/2 cos 60 का मान, तो -cos 60, तो cos θ2, और ये sin 30 -sin 30 बराबर sin θ3। तो यहाँ पे देखो, ये तो θ1 बराबर π/4 हो गया है ना, और यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस हटाने के लिए, cos 180 - 60 cos θ2, और यहाँ माइनस थीटा कर सकते हैं, यहाँ साइन 180 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, -300 कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, कास का होता है 0 से π, तो उसका तो निगेटिव मान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 बराबर π/4, और ये cos 180 60 निकाल दोगे तो cos 120 आएगा, इसको π/180 कर दो तो रेडियन में चेंज हो जाए, cos θ2 120 दून 60 दून 120, 60 3 180, ये क्या होगा, साइन π/6 से जानते हैं ना बचपन से, साइन थीटा। तो यहाँ पे θ1 = θ3 है ना ये, तो ये क्या होगा, θ1 = π/4, और ये क्या होगा, cos 2π/3 = cos θ2, और ये होगा -π/6 = θ3। तो θ1 = π/4, θ2 = 2π/3, θ3 = -π/6। ठीक है, और तीनों यहाँ बगल में फार्मूला लिख देना जो यूज हुआ है, कौन कौन, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान, शाखा का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल 0 से π/2 से π/2, cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान, शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से π, tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान, शाखा का परिसर -π/2 π/2। तो θ1 θ उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 = θ1 का मान π/4, θ2 का मान 2π/3 -π/6। एलसीएम 4 3 6 का, तो एलसीएम 12 हो गया,
4 3 पाई, 3 चौक 12 ना, 4 दूना 8 पाई, 2 पाई, 3 पाई 8 पाई, 8 3 11, 11 से 2 निकला 9 पाई, 9 पाई अपन 12, 3 तिका 9, 3 चौक 12, 3 पाई अपन 4 इसका आंसर होगा, 3 पाई अपन 4। ठीक है, बस इतने पढ़ाएंगे आज। जाओ, तो मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है जाना भी पड़ जाए, नहीं भी जाना पड़े। टेस्ट देने की तैयारी करने इतने रहना, कल 7 बजे टेस्ट भी है। जो चले जाएंगे मान लो तो फिर मैसेज करेंगे, पर तैयारी करते रहना। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ाएं हमको सब तैयार करके आना, देखते कितना बनता है। भाई अभी तो कम पढ़े भी तो बन जाना चाहिए सब, कि नहीं? सुबह 7 बजे है ना? 7 बजे सर। हाँ 7 बजे टेस्ट है, कल संडे है ना, तो फोन लगा लेना आने से पहले।